Hello everyone. So today we are going to continue with our chapter remuneration and incentives. और आज हम अपने दो और टॉपिक्स करने वाले हैं विच आर ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन टॉपिक्स के बेसिस पर आपको 5 मार्कर क्वेश्चन भी आता है और 15 मार्कर क्वेश्चन भी आता है. The two main types of plans are Halsey premium plan and Rowan premium plan. अब इनका मतलब क्या है या इनको क्यों प्रोवाइड किया जाता है या इनको फॉलो क्यों किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस ऑफ अ वर्कर. हमने जब अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी वी डिस्कस्ड देयर कि हमारे पास टाइम बेस्ड मेथड, रिजल्ट बेस्ड मेथड, ग्रुप बोनस प्लान्स और इंडिविजुअल प्लान्स, ये सारे प्लान्स होते हैं. टाइम बेस्ड में टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है. रिजल्ट बेस में आपके पीस के अकॉर्डिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ पीसेस आप मैन्युफैक्चर करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, उसके बेसिस पर आपकी वेजेस को कैलकुलेट किया जाता है. अब इनके तीनों मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. रेस्ट है आपका इंडिविजुअल प्लान. इंडिविजुअल प्लान्स क्या करता है, वो आपके टाइम बेस्ड मेथड को और पीस बेस्ड मेथड को कंबाइन करता है. कंबाइन करने के साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव या बोनस प्रोवाइड करता है उन वर्कर्स को जो काफ़ी अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं. आई एम रिपीटिंग, इंडिविजुअल प्लान्स हेल्प करते हैं कि वो टाइम बेस्ड को भी इन्वॉल्व करें, पीस बेस्ड मीन्स यूनिट बेस्ड मेथड्स को भी इनकॉर्पोरेट करें, और साथ ही साथ जो वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उनको हम बोनस भी दे सकें. तो उनके लिए हमारे पास इंडिविजुअल प्लान्स बने हैं. अब इंडिविजुअल प्लान्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान्स हैं वो हैं आपके हॉलसे प्लान एंड रोवन प्लान. इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो आता ही आता है. So today we are going to discuss these two plans. अब ये दोनों प्लान्स हमें एक फॉर्मूला देते हैं जो डिफरेंट है दोनों के लिए. उस फॉर्मूले के थ्रू ये हेल्प करते हैं कि इन दोनों मेथड्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और साथ ही साथ बोनस भी अपने आप ही निकल कर आ जाए. तो टोटल वेजेस ये हमें एक फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं. अब दोनों जो भी आपके प्लान्स हैं, हॉलसे प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान, एज सच दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि उनका फॉर्मूला डिफरेंट है. बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो चाहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों केसेस में. जैसे हॉलसे प्लान का अगर हम फॉर्मूला देखें कि उसमें आप वेजेस को कैसे कैलकुलेट करोगे, द फॉर्मूला इज टी इंटू आर प्लस 50% S माइनस टी इंटू आर. अब ये क्या है, T का मतलब है टाइम टेकन, कितना उस पर्सन ने, उस वर्कर ने एक्चुअल में टाइम कंज्यूम किया है. R आपका है रेट पर आर, कि 1 घंटे का आप उसको कितना रेट पे कर रहे हो. तो जितना टाइम उसने लिया है और 1 घंटे का जितना रेट है तो आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया. प्लस 50%, किसका 50% करना है हमने, S माइनस टी, स्टैंडर्ड टाइम कितना था और उसने एक्चुअल टाइम कितना लिया है, उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे आप रेट पर आर से और उनका करोगे 50%. और यू कैन से 50% आप कर रहे हो इस पार्टी का, S माइनस टी उसका 50% और उस पर्टिकुलर टर्म को R के साथ मल्टीप्लाई करना है. सारी टर्म्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं. वट एवर द मीनिंग इज ऑफ फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके थ्रू जो भी वेजेस की अमाउंट आ रही होगी, that will be the total wages of a worker including the bonus, including every amount. Now move to the Rowan plan. Rowan plan भी आपका इन्हीं बेसिस पर चलता है. The only difference is of the formula, कि फॉर्मूला वहाँ पर क्या अप्लाई किया जाए.
So under Rowan premium plan, the total earnings of a worker are calculated as T into R. First part is same for both the plans. Plus second S minus T upon S, T into R plus S minus T upon S into T into R. दिस इज द फॉर्मूला अंडर रोवन प्रीमियम प्लान. टी आपका क्या हो जाएगा? टाइम टेकन. आर आपके लिए क्या है? रेट पर आर. एस मीन्स स्टैंडर्ड टाइम. सो यू कैन नोटिस द डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला इन बोथ द प्लान्स. आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है. So this is all about the plans, the individual plans which you need to learn. So now we are going to solve one practical question of one of the plans, Halsey Premium Plan. Standard output हमें दिया है 12 यूनिट्स हैं 8 आवर्स में, कि अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो आप 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे. दैट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट. वेज रेट पर आर, 1 घंटे का जो रेट आपको मिलेगा वो ₹3 है. एक्चुअल आउटपुट इन 8 आवर्स, 8 घंटे में जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो है 18 यूनिट्स. अब आपको यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट करनी है एज पर हॉलसे प्रीमियम प्लान क्वेश्चन में मेंशन है. अगर प्लान लगाया जाए तो हमें इस प्लान में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. वी नीड हेयर टी यहाँ पर क्या होता है? योर एक्चुअल टाइम टेकन, कि आपने कितना टाइम लिया है टू प्रोड्यूस सम यूनिट्स. रेट आर होता है रेट पर आर और एस होता है आपका स्टैंडर्ड टाइम. अब यहाँ पर अगर देखा जाए हमें बताया गया है कि एक्चुअल जो आपने टाइम लिया है that will be based upon the actual output. Actual time taken must be based on the actual output. Actual output आपका 8 घंटे में प्रोड्यूस हुआ है, तो दैट मीन्स आपने जो टाइम लिया है वो है 8 आवर्स. आपने 8 घंटे काम किया और 8 घंटे काम करके आपने प्रोड्यूस किए हैं 18 यूनिट्स. ओके. अब नेक्स्ट हमने लेना है आर. आर का मतलब होगा आपका रेट पर आर. वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. रेट पर आर इज इक्वल टू ₹3. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो एस है वो कितना है. एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम. अब वो कैसे? हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने आउटपुट कितना स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है 12 यूनिट्स. 8 घंटे अगर आप काम करोगे तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए 12 यूनिट्स. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है. ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ये यूनिट्स की गिवन है कि एक्चुअल आउटपुट जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है. आपको ये नहीं बताया कि आपका स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है. हमें बता दिया कि हमारे पास जो आउटपुट है वो 12 यूनिट्स स्टैंडर्ड है. बट अगर देखा जाए एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है 18 यूनिट्स. तो हम यहाँ पर कंपेयर ही नहीं कर सकते जो हमें 8 आवर्स दिए हैं उनको. अब ये कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? हमें जो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है दैट इज गिवन 12 यूनिट्स और जो एक्चुअल आउटपुट दिया है वो हमें दिया है 18 यूनिट्स. अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं 8 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए भी 8 आवर्स दिए हैं. ये बेस तो आपका सेम आ रहा है कि 8 घंटे दोनों के लिए लग रहे हैं. बट जो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है और एक्चुअल आउटपुट दिया है वो एक कॉमन बेस पर नहीं है.
अगर उस वर्कर को 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करने होते एज पर स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उसको कितना टाइम लगता? आई एम रिपीटिंग, उस वर्कर ने 18 यूनिट बनाए, 8 घंटे लगाए। यहाँ पर वो कह रहे हैं हमने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे, 8 घंटे लगने चाहिए थे। दैट मीन्स 12 को भी 8 लग रहे हैं और 18 को भी 8 लग रहे हैं। दैट्स नॉट अ करेक्ट लॉजिक। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इफ़ हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट ही 18 यूनिट्स होता, इफ़ आर स्टैंडर्ड आउटपुट वुड हैव बीन 18 यूनिट्स, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो कितना होता? इफ़ आर स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ 18 यूनिट्स, तो हमारा टाइम कितना होता हम निकालते। तब जाकर आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसका बेस सेम होगा। हमेशा यूनिट के बेसिस पर कंपैरिजन किया जाता है कि सेम यूनिट्स को 8 घंटे लग रहे हैं एक्चुअल में, तो स्टैंडर्ड आउटपुट को कितने घंटे लगेंगे। अब स्टैंडर्ड आउटपुट को भी आपको एक्चुअल यूनिट्स की टर्म में ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर उसको कैलकुलेट कैसे करें? सिंपल है, आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर। अब वो यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई किया जाए? हमें बताया गया है कि जो वो वर्कर काम कर रहा है दोनों केसेस में वो परफॉर्म कर रहा है 8 आवर्स। एक्चुअल उसने 8 घंटे काम किया है। 8 घंटे जब उसने काम किया, जो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया है और एक्चुअल आउटपुट दोनों ही 8 घंटे में दिया है, मैंने पिक कर लिया ये 8 आवर्स कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 8 घंटे में उसने मैन्युफैक्चर किए हैं 12 यूनिट, हमने निकालना है 18 यूनिट्स का। उसने मैन्युफैक्चर किए हैं 12 यूनिट्स, हमने निकालने हैं 18 यूनिट्स के। तो फिर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्यों एक्चुअल प्रोडक्शन? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, हमने अभी कहा है कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट ही आपका 18 हो तब टाइम कितना होगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 18 क्यों लिया है? क्योंकि एक्चुअल आपका 18 है। तो सेम बेस क्रिएट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाला। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 8 आपको लग रहा है, बट वो कितने यूनिट्स के लिए बोला गया है? 12 के लिए। दस दे हैव मेंशन्ड। हमने निकालना है 18 यूनिट्स के लिए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ वी सॉल्व दिस पार्ट हियर, 8/12 it is coming out to be 12 hours। तो आपका जो 18 यूनिट्स अगर आप एक्चुअल को ही स्टैंडर्ड मानते तो आपको 12 घंटे लगते स्टैंडर्ड टाइम शो करने में। मतलब इन 12 आवर्स देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 18 यूनिट्स। सो नाउ वी विल बी फिलिंग हेयर द वेरियस डिटेल्स जो हमें क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली हैं। टी आपका है 8, आर आपको गिवन है 3 प्लस 50% किसका करना है? एस माइनस टी का, दैट इज 12 माइनस 8 और आर है आपका 3। अगर यहाँ पर हम इसको डिफाइन करें एस माइनस टी क्या है, तो इसको बोला जाता है टाइम सेव करना। स्टैंडर्ड हमें 12 घंटे दिए थे, हमने लगाए हैं 8 घंटे, मतलब हमने 4 घंटे उनके सेव कर लिए। तो जो हमने सेव किया है उसके लिए हमें 50% बोनस मिल रहा है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, द अमाउंट विल टर्न आउट टू बी, सो द टोटल इज ₹30। वो कैसे आया? 8 × 3 इज 24 और यहाँ पर 50% करना है आपने 4 × 3 का, दैट विल बी ₹6। तो टोटल वेजेस उस वर्कर की आ गई हैं ₹30। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्कर ऑफ हॉलसे प्रीमियम प्लान। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। In next video we will do more questions relating to this topic. Thank you.